जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। अजयराज मलिया, सर मेरा 21 अच्छा 21 मतलब कल फर्स्ट शिफ्ट में, बहुत बढ़िया। संयुक्त वाक्य में मैंने क्या बताया था, दो वाक्यों के बीच में और आ जाए, इसलिए आ जाए। ये क्वेश्चन यहां से फंसा था, जो कल मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा था, और इसलिए लेकिन आ जाए, ये वाला पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा है। लेकिन, किंतु आ जाए, किंतु, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूं जो लिंक भेजा करूं उसको देखा जरूर करो। परंतु आ जाए, तथा आ जाए, एवं आ जाए। इस समय जो भी आपको दे रहा हूं सब इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, ऐसे शब्द आ जाए संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य में बीच में कहीं भी कोई भी ऐसा उपवाक्य, ऐसा योजक नहीं आता, और इसलिए किंतु परंतु कुछ नहीं। मिश्र वाक्य में बीच में आएगा की, क्या आ जाएगा, बोलो सर क्यों की आ सकता है, अतः आ सकता है, अतः बोलेंगे। और जो जो करोगे सो, ऐसे जो सो जैसा वैसा, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, जो सो जैसा वैसा, जब तब यदि तो, जब तब यदि तो, अगर तो, ऐसे शब्द आते नहीं आते हैं, यदि तो, ऐसे शब्द आपको जहां पे मिल जाए क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। कह रहा बादल घिरे और मोर नाचने लगा, दो वाक्यों के बीच में और आ गया, ये क्या निर्माण कर रहा है, आपको सर ये संयुक्त वाक्य का निर्माण कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। नमस्कार, सेंटर पर से क्लास देख रहा हूं, मेरा कल फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, आपका एकदम बढ़िया होगा, आशीर्वाद है, पूरा प्यार है आपके साथ में, ऊपर वाले से प्रार्थना है। राम प्रथम आते ही खेलने लगा, अब ऐसे क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां मिश्र वाक्य में ट्रांसफर करना था, यहाँ संयुक्त वाक्य में। तो राम प्रथम आते ही खेलने लगा, अब देखो राम प्रथम आते ही, यहाँ कोई भी योजक शब्द नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका सरल वाक्य। अब सरल वाक्य है, इसको किस में बदलना है बच्चे, तो आप कहोगे सर इसको बदलना है हमको किस में, इसको बदलना है हमको संयुक्त वाक्य में। जब हम इसको वाक्य को बदल रहे होते हैं तो हम यहाँ पे एक बात देखते हैं, और वो बात क्या है कि देखिए खेलने लगा, तो जो क्रिया जिस काल में हुई है उसी काल में रखते हैं, क्रिया का भावार्थ नहीं बदलते हैं, वाक्य का भावार्थ नहीं बदलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। टहनी देशज शब्द है बच्चा, टहनी जो है देशज शब्द। अब आपने कहा राम प्रथम आया और खेलने लगा, अब देखो यहां क्या कह रहा है, जैसे ही राम प्रथम आया वह खेलने लगा, तो जैसे आ गया ये मिश्र वाक्य बन गया। ये क्या बना, ये आपका मिश्र वाक्य बन गया, मतलब ये तो होगा नहीं यार। कह रहा राम के प्रथम आते ही वह खेलने लगा, सेम वैसे ही है, तो ये तो सरल वाक्य ही रहेगा आपका। अच्छा, उसके बाद ये वाला बचा आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा देखिएगा, कह रहा राम प्रथम आया, तो देखो पहले उपवाक्य, एक उपवाक्य यहाँ ये हो गया, और उसके बाद एक उपवाक्य हो गया और आ गया, तो वहां भी ऐसी शायद संयुक्त वाक्य में ही बदलना था। हाँ, और बच्चा बता रहा था संयुक्त वाक्य में ही बदलना था, तो सेम टू सेम, तो ये वाला आ रहा है, इसको थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। कह रहा कि तुम पढ़कर सो जाओ, तुम पढ़कर सो जाओ। अब यहां क्या कह रहा है, तुम पढ़कर सो जाना, यहां पे कौन सा वाक्य होगा, अच्छा इसको मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है, ओके। तो कह रहा है तुम पढ़कर सो जाना, यहां क्या है, बोलो सर सरल वाक्य। ये क्या है बच्चे, ये सरल वाक्य है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको बदलना किसमें, मिश्र वाक्य में, बदलो जल्दी। सर क्या इस बार भी फिजिकल कट ऑफ हाई नहीं, इस बार 2024 की कट ऑफ से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। और मैं बता दूं, जो 2024 से कंपेयर करे कट ऑफ से, समझ लेना उसको कुछ नहीं आता है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि एसएससी जीडी की कट ऑफ कोई सही बता ही नहीं पाया। तो मैं ये कहूंगा कि 2024 से तो बिल्कुल कंपेयर मत करना। हाँ, अगर आपको कंपेयर करना है तो 2023 से कंपेयर कर लेना, 2023 से कंपेयर कर लेना। हालांकि 23 में क्या था, 23 में आपका एज रिलैक्सेशन मिला था 22-23 वाले में, तो वहां कट ऑफ थोड़ा सा समझ लो बढ़ गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ उतना नहीं जाएगी जिस तरह से पिछली बार गई थी। माना कि कंपटीशन ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, ठीक है। बस थोड़ा यही है डर की जो कट ऑफ बढ़ाई जाती है आपकी, वो जो है आपका, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। चलो, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जो मतलब आपका कट, वो जो माइनस मार्किंग वाला सीन है, इस वजह से थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ती है, ज्यादा नहीं। कह रहा कि तुम पढ़कर सो जाना, वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा, अब देखो समझना। यहां कह रहा तुम पढ़ना और सो जाना, देखो यहां और लग गया, ये क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य होगा, एकदम आसान है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कह रहा वह पढ़कर सो गया, ये सरल वाक्य ही बनेगा। अच्छा, उसके बाद दो बचे आपके सामने, जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना, यहां कह रहा तुम पढ़कर सो जाना, भावार्थ नहीं बदलना, कह रहा जैसे ही उसने पढ़ा वह सो गया, तो यहां तुम की बात कर रहा है, और यहां क्या कह रहा है, जैसे ही उसने पढ़ा, तो यहां तुम है, यहां उसने कैसे हो सकता है,
समझना, पहले दिमाग लगाओ, यहां तुम है और यहां उसने कैसे हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही कट गया, हालांकि ये मिश्र वाक्य है लेकिन ये कट गया, बचा कौन सा, ये वाला। आंसर आपका ए वाला होगा। जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना, ये कहना चाह रहा है। और यहां क्या है देखो, जब है और उसके बाद तब है, तो जब तब जैसा वैसा जहां भी है जैसे तो मिश्र वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन श्याम अखारे जी कह रहे हैं आज पेपर हो गया है, कैसा हुआ है, थोड़ा रिव्यू दे दो बच्चों को तो सही रहेगा। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा है, ठीक है, और आप वो चीज दे सकते हो मुफ्त में, फ्री में, बिना किसी मेहनत के, तो दे दिया करो, ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है, ये बात याद रखना। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। अब कह रहा भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं, क्या कहीं पे देखो और, किंतु, परंतु, तथा, एवं ऐसा कुछ लगा है, नहीं लगा है, इसका मतलब क्या होगा, सरल वाक्य होगा। तो तीनों बातें मैंने आपको बता दी। वाक्य में परिवर्तन कैसे करते वो भी बता दिया। सोहेल जी वालेकुम अस्सलाम, स्वागत है आपका। आपका कमेंट पढ़िए ना सर। अच्छा अमित जी पढ़ रहा हूं, बताइए अमित जी क्या कह रहे हो। अमर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती, ये कौन सा होगा। अमर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिली। आपके कहा इतना बड़ा वाक्य, अब इतना बड़ा वाक्य क्या सरल वाक्य नहीं हो सकता, तो आप कहोगे सर हो सकता है। बीच में ना तो और है, ना किंतु है, ना परंतु है, ना तथा है, ना की है, ना क्योंकि है, ना जैसा, ना वैसा, कुछ नहीं है। इसका मतलब अच्छा बढ़िया आया एकदम, कुछ पढ़ाया आया था क्लास से, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे आपका सरल वाक्य होगा। अरे कुछ क्लास से फंस रहा है, नहीं फंस रहा है, आप लोग बताओ ना यार, जो एग्जाम दे करके आए हो। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, कुछ क्लास से फंस रहा है, नहीं फंस रहा है, या मैं कुछ चेंज करूं जैसा ला रहा हूं, क्या एक क्वेश्चन एक आध दो मिल रहे हैं क्लास से, नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा बता दो, तो इनका भी मोटिवेशन बढ़ेगा, इनका भी डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया होगा पूजा जी, टेंशन मत लीजिए, आपका तो वैसे ही बड़ा अच्छा होगा, आपके लिए स्पेशली मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की, आप सबसे ज्यादा लाइक करवाती हैं भाई। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अब कह रहा है कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यहां और आ गया, क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा, बी वाला आंसर कर दीजिएगा, राइट, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला कह रहा है नीति का विलोम क्या होगा, जरा बताएंगे। नीति का विलोम क्या होगा बताएगा। कुनीति है, रणनीति है, सुनीति है, अनीति है। अब नीति की बात कर रहा है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बिल्कुल सर, आपके 12 क्वेश्चन फंसे हैं। अब 20 में से 12 क्वेश्चन अगर फंस रहे हैं तो बड़ी बात है यार, 15 फंस रहे हैं तो बड़ी बात है कि भाई 12 क्वेश्चन सेम टू सेम फंसना मतलब, या सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम होता है। इसीलिए मैं कहता था, रिकॉर्डेड नहीं है बच्चा, लाइव है राहुल, तो जो मैं आपसे कहता था ना कि ये मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहना, जल्दबाजी में मत रहना। कई लोग कहते सब जल्दी करिए, टिक मार के भाग जाएंगे, नहीं, उससे कुछ काम नहीं आएगा। तो जो मैं फोड़ता हूं, जैसे मैंने कहा कुनीति का सुनीति होगा, और सुनीति का कुनीति होगा, और नीति का अनीति हो जाएगा, डी वाला आंसर होगा। तो ये जो पोस्टमार्टम है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको हटा दो। अगला कह रहा है शोक का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। शोक का करुण है, हर्ष है, सुख है, शांत है। तो शांत का क्या हो जाएगा बच्चे, शांत का अशांत हो जाएगा, शांत का अशांत हो जाएगा, और सुख का दुख हो जाएगा, दुख होता है, ठीक है। करुण का निष्ठुर होता है, करुण का क्या होगा, निष्ठुर हो जाएगा, निष्ठुर याद रखेंगे, निष्ठुर बोलेंगे। बचा कौन सा, हर्ष, तो शोक का क्या हो जाएगा, शोक का हर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विघ्न का विलोम क्या होगा। विघ्न मतलब होता है बाधा, अड़ंगा, तो विघ्न का विलोम क्या होगा, बाधा, स्थिर, निर्विघ्न या सर्वत्र। अब क्या कह रहा है देखिएगा, यहां बाधा का क्या हो जाएगा, बाधा का अबाध कर दोगे, अबाध या अबाध कर देना, जिसमें कोई बाधा ना हो। स्थिर का क्या होगा बच्चे, अस्थिर होगा, स्थिर का अस्थिर होगा, आ चुका है। और सर्वत्र का क्या हो जाएगा, सर्वत्र का मतलब, सर्वत्र मतलब हर जगह, ठीक है ना, इसका हटा दो, सर्वत्र मतलब हर जगह होता है। तो यहां क्या बनेगा, विघ्न का निर्विघ्न बनेगा। निर्विघ्न का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा ना हो। सर आज की सेकंड शिफ्ट का टफेस्ट शिफ्ट रहा, अच्छा सेकंड शिफ्ट तो टफेस्ट है ही है। परिचित का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। जानकार, जानकार का ना जानकार करिएगा, ना जानकार करिएगा, ना जानकार, जानकार का ना जानकार। विद्वान का क्या हो जाएगा, मूर्ख कर सकते हो, अज्ञानी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा कि आत्मीय, अनात्मीय कर देंगे, आत्मी का क्या हो जाएगा, अनात्मीय हो जाएगा। बचा कौन सा, अपरिचित, तो परिचित का क्या बनेगा, परिचित का अपरिचित बनेगा। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा।
जल्दी जल्दी, क्या कह रहे हो? आपका कमेंट ओपन करना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ देखता हूँ। बड़े भैया आप महान हैं, आपका पढ़ाया हुआ सब आज सेकंड शिफ्ट में आया ना, बहुत बढ़िया, लव यू मेरे भाई। आ जाओ, आपत्ति का विलोम क्या होगा कोई बताएगा? अनापत्ति होगा, आपदा होगा, समर्थन होगा, विपदा होगा। देखिए समर्थन का विरोध होता है, समर्थन का क्या होता है बच्चे? विरोध होता है। उसके बाद कह रहा विपदा का क्या होता है? संपदा होता है, ध्यान रखेंगे, विपदा का संपदा हो जाएगा। आपदा का भी आप संपदा कर सकते हो भाई, आपदा आएगी तो संपत्ति ही रहेगी ना, संपदा कर सकते हो। और आपत्ति का क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनापत्ति करेंगे, वैसे आपत्ति का आप यहाँ पे संपत्ति भी कर सकते हो, संपत्ति विलोम भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। और अगर संपत्ति विलोम नहीं है तो अनापत्ति कर देंगे, वैसे आपका अधिकांशतः संपत्ति बनता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है? क्या कह रहे हो भैया? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण का विलोम क्या होगा कोई बताओ? आधा है, देखिए आधा का पूरा करेंगे, आधा का पूरा। अर्ध का क्या हो जाएगा? यहाँ पे अर्थ का अनर्थ करेंगे, अर्थ का क्या करेंगे बच्चे? अर्थ का अनर्थ, अनर्थ यहाँ पे अनर्थ लिखेंगे, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है? अधूरा का भी आप पूरा कर दोगे। और पूर्ण का क्या हो जाएगा? पूर्ण का क्या हो जाएगा? अर्ध हो जाएगा, अर्ध मतलब आधा। तो बी वाला आंसर आपका क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, नमस्कार जी, बढ़िया होगा अजय राज जी। धरती का विलोम क्या होगा कोई बताएगा? बादल है, नभ है, आकाश है, अंबर है। धरती का विलोम क्या होगा? अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो अंधे की लकड़ी अगर आपसे पूछे, अंधे की लाठी होगा, वैसे अंधे की लाठी, अंधे की लाठी होगा बेसिकली, लाठी या लकड़ी में भी कुछ भी कह दिया हो। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा कर दोगे, ठीक है? अब यहां कह रहा कि धरती का विलोम क्या होगा, तो धरती का विलोम क्या करेंगे? आकाश करेंगे, अंबर करेंगे। देखो आकाश का विलोम पाताल भी होता है, पाताल होता है। और आकाश का विलोम क्या हो शब्द है? आकाश भी तद्भव शब्द है, ठीक है? धरती भी, धरती तत्सम शब्द है। यहाँ पे वैसे आकाश हो जाएगा, ये भी आपका राइट होगा, मतलब ये भी सेम टू सेम है, पर्यायवाची होता तो अलग। अंबर का क्या कर देंगे? अवनी का अंबर होता है, अगर अवनी पूछ लेता या अवनी पूछ लेता तो अंबर हो जाता, ठीक है? अच्छा जी, पृथ्वी का क्या करेंगे? अब धरती का, यहाँ पे धरती का नभ ना करिएगा, पृथ्वी का नभ कर दीजिएगा, क्योंकि ये पर्यायवाची पूछ रहे हैं, उस तरह से आंसर करोगे, सी वाला आंसर आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। अगला कह रहा कि प्रिय का विलोम क्या होगा कोई बताएगा? शत्रु है, कष्ट है, अप्रिय है, अहित है। तो शत्रु का विलोम ये आ चुका है भैया, मित्र होता है, ये तो आएगा नहीं क्योंकि आ चुका है। कष्ट का क्या कर देंगे? सुख कर देंगे, कष्ट है, कहीं तुम्हें कष्ट है, कहीं ना, कहीं नहीं, हमें तो सुख है। अच्छा, उसके बाद हित का क्या हो जाएगा? अहित होगा। और प्रिय का क्या हो जाएगा? अप्रिय हो जाएगा। ए सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो विलोम शब्द आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट में, देखिएगा विलोम मिलेंगे 3-4 नंबर है मेरा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको इनमें से। अब देखो कल वाली शिफ्ट में शायद थर्ड शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था सारंग वाला, उसमें क्या पूछा था जरा बताइए, समझिएगा। तो उसमें ये पूछा था, मान लो ये सारंग शब्द है, जबकि ये मैं कई बार करा चुका हूं आपको, फिर बता रहा हूं। तो वहां आया था कि भैया कोयल को क्या कहा जाता है, इसमें से किसका अनेकार्थी है, और भौरा इसमें से किसका अनेकार्थी, ये 2 शब्द लिखे हुए थे, ठीक है? ऐसे अनेकार्थी पूछा था। तो सारंग का मतलब कोयल भी होता है, भौरा भी होता है, और आपने सुना होगा सारंग ले सारंग चली कै सारंग की ओट। सारंग ले मतलब सारंग का मतलब दीपक भी होता है, सारंग का मतलब स्त्री भी होता है, सारंग का मतलब स्त्री का आंचल भी होता है, आंचल बोलते हैं। स्त्री का मतलब सारंग का मतलब हवा भी होता है, सारंग का मतलब जल भी होता है, सारंग का मतलब जो पपीहा होता है, सुने हो पपीहा, जो बरसात के टाइम पे बोलता है, उसको भी बोलते हैं। सारंग का मतलब मोर भी होता है, मोर। सारंग का मतलब क्या होता है बोलो सर? सारंग का मतलब यहाँ पे धनुष भी होता है, धनुष को भी सारंग कहते हैं। सारंग सिंह को भी कहा जाता है, सारंग जो है हिरण को भी कहा जाता है, हिरण को बोलते हैं। सारंग जो है घोड़े को भी कहा जाता है, घोड़ा। वैसे बेसिकली सारंग हाथी को भी बोलते हैं, हाथी को भी सारंग कहते हैं। जो कामदेव होते हैं उनको भी सारंग कहते हैं। बस ये मत पूछना इतना याद कैसे होता है आपको। तो यहाँ अगर सारंग से संबंध नहीं रखता है, कौन नहीं रखता है भाई? तोता नहीं रखता, बाकी सारे ही रखते हैं। देखो मैंने तोता का नाम कहीं लिखा है? नहीं लिखा, बाकी सबका लिखा है। ऐसे अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञानी दिखावा अधिक करता है। अगर क्वेश्चन है आपका अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, छलकत जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कहोगे सर अल्पज्ञानी दिखावा अधिक करता है। क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ या अल्पज्ञानी
अल्पज्ञानी दिखावा, ज्ञान का दिखावा अधिक करता है, दिखावा अधिक करता है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। ठीक है, मैं भी कई लोगों को ऐसे जानता हूं। अब जैसे यहाँ हरि आ गया, ये हरि क्या है? अब हरि के कई सारे अर्थ होते हैं, यहाँ पूछ रहे कौन सा नहीं है। अब हरि का मतलब सबसे पहले तो आपका याद आता होगा कि भैया हरि विष्णु को कहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हरि जो है इंद्र को भी कहते हैं, वैसे हरि शिव जी को भी कह दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोलेंगे, हरि जो है बंदर को भी कहते हैं, बंदर को कहा जाता है। हरि जो है वो सूर्य को भी कहा जाता है, सूर्य को, हाँ सूर्य को भी हरि हरि कहते हैं। और क्या बोलते हैं आपका सर्प को भी हरि कहा जाता है, सर्प जो होता है ना उसको भी, मेंढक जो होता है उसको भी हरि कहते हैं, मेंढक को। हरि का मतलब तालाब भी होता है, जो तालाब होता है उसको भी हरि कहते हैं। हरि का मतलब नदी नहीं होता है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पतंग का अर्थ इसमें, अब पतंग जो उड़ने वाला है, जो जो देखो सूर्य भी भाई आकाश में उड़ता ही है, पतंग का अर्थ नहीं है। अच्छा, पक्षी को भी बोलते हैं पतंग, कनकौआ को भी बोलते हैं, नाव को भी पतंग कहा जाता है। आपको पता है नाव को भी आप पतंग कहते हो। तो यहाँ पे ये जो वादक होता है, वादक मतलब बजाने वाला, तो वादक अलग हो गया, बाकी सारे ही होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, जरा बताइएगा। द्विज, द्विज का सबसे पहला मतलब मैं आपको बता दूं, दो बार जन्मा। द्विज मतलब जो दो बार जन्मा हो, दो बार जन्मा। जैसे पहला आपका ब्राह्मण होता है, पहला क्या होता है बच्चे, ब्राह्मण होता है। दूसरा क्या होता है, आप छत्री को भी कहते हो, जो छत्री होते हैं राजपूत, उनको भी बोला जाता है। पक्षी को भी कहा जाता है, दो बार जन्मा हुआ पक्षी को बोलते हैं। जो दांत होता है, दांत को भी कहा जाता है, दो बार जन्मा हुआ। और चंद्रमा को भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है। तो यहाँ पे विदेह को नहीं कहते, बाकी सबको कहते हैं। डी वाला आंसर आपका राइट होगा। पूछा है कौन सा नहीं है, तो यही नहीं होगा। समझ गए सर? मैराथन क्लास ले लीजिए, अब मैराथन ले लूं, वाह डी के इंडिया जी। अरे अभी इतनी मैराथन ली, वो आपने देख डाली सारी? कसम से सच बता रहा हूं, जिसने मेरी 12 घंटे की मैराथन देखी होगी, व्याकरण का एक भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं हो सकता। क्योंकि जो जो पार्ट मैंने व्याकरण वाला पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन व्याकरण का, चाहे वो वाक्य संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य से पूछ ले, ठीक है, चाहे कुछ भी पूछ ले, बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप, जो मिल जाए वही अच्छा है। कह रहा कि यहाँ पे नाग का अर्थ क्या भैया, इसमें कौन सा होता है? तो ये जो नाग होता है ना, नाग, इस नाग का मतलब क्या होता है? इस नाग का मतलब हाथी भी होता है, और इस नाग का मतलब सर्प अर्थात सांप भी होता है। तो यहाँ पे जो बचेगा वो आंसर आपका सी वाला राइट होगा, हाथी को याद रखिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन करा अनेकार्थी अब्ज का मतलब क्या होता है? इसको जब तोड़ोगे यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा अप, और उसके बाद निकलेगा जा। तो इसको यहां देखोगे आप, अब्ज, अप मतलब जल में जन्म लेने वाला। तो अब्ज किसे किसे कहा जाता है? जो जल में जन्म लेता है। जैसे आपने कहा कमल को भी अब्ज कहते हैं, जो शंख होता है उसको भी अब्ज कहा जाता है, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कपूर को भी अब्ज कहते हैं, जो चंद्रमा है उसको भी अब्ज कहा जाता है। जो मछली होती है, मछली, उसको भी अब्ज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मछली को भी अब्ज कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मेघ है ये नहीं होगा, क्योंकि मेघ को क्या कहते हैं? मेघ को अब्द कहा जाता है। अब्द मतलब पानी देने वाला, जल देने वाला। सी आंसर राइट हो जाएगा। पूछा था गलत है, कौन सा गलत है, तो यही आपका अब्द गलत है। कल आपका एग्जाम है, बढ़िया होगा, फोड़ के आओगे, मैं सब बता रहा हूं। मूक का विलोम क्या होगा, सॉरी, मूक का अनेकार्थक क्या होगा बताइएगा। ये जितने क्वेश्चन कराए इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मैं बता रहा हूं, जिनका कल और परसों, मतलब कल और 25 को पेपर है। तो मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, मतलब गूंगा भी कह सकते हो, चुप भी कह सकते हो, शांत भी कह सकते हो, लेकिन विवश नहीं कह सकते हो। विवश अगली अलग फॉर्म में चला गया। सर जी आपका पढ़ाया हिंदी में सब आया, लेकिन पैराग्राफ देखो किसी का कभी नहीं फंसता। पैराग्राफ आपको तरीका फंसता है कि यार पैराग्राफ सॉल्व करने का तरीका क्या है। पैराग्राफ कभी, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं फंसा है, पैराग्राफ आप कई सारी शिफ्ट में फंसा है। ये आप तब जान पाओगे जब आएगा। कई बच्चों ही बता रहे हैं, जैसे एक मैंने नारी वाला कराया था वो आया था, उसके बाद एक पर्यावरण वाला कराया था वो आया था, और उसके पहले भी बहुत सारे कराए थे। तो पैराग्राफ इसीलिए प्रीवियस ईयर करते रहो। मैं भी कोई अपने पास से थोड़ी बना के लाया, प्रीवियस ईयर वाले थे वही पैराग्राफ हमने भी कराया, और सभी वही कराते। तो फंस गया। मैटर ये करता है कि कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेकंड टाइम में आ सकता है, ये छांटना, और क्या कहते हैं, जो एग्जामिनर है उसकी क्या अवधारणा है, ये समझना बहुत बड़ी बात है। तो ये सबके बस की बात नहीं। मछली के समान आंखों वाली को क्या कहा जाता है? मयूराक्षी बोलेंगे। मयूराक्षी मोर के समान आंखों वाली, मोर के समान आंखों वाली, आंखों वाली, या मोरनी के समान आंखों वाली मयूराक्षी कहा जाता है। ठीक है ना, मोर के समान। अच्छा, उसके बाद मृग मतलब हिरण के समान आंखों वाली, क्या बोलेंगे? हिरण के
समान आंखों वाली, आंखों वाली, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको मृगनयनी बोलेंगे। महिषी किसे बोलते हैं, महिषी भैंस को भी कहा जाता है, और महिषी सम्राट की पत्नी को, जो सम्राट की पत्नी होती है ना, सम्राट की पत्नी, सम्राट की पत्नी, सम्राट की जो पत्नी होती है उसको महिषी कहते हैं। लेकिन यहीं पे आ जाए, अगर जो स्त्री सम्राट हो, यहीं पे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जो स्त्री सम्राट हो, सम्राट हो, उसे क्या कहा जाता है, तो आप उसे सम्राज्ञी कहोगे। क्या कहोगे, सम्राज्ञी कहोगे। ये खुद सम्राट है स्त्री, और ये सम्राट की पत्नी है, तो दोनों में अंतर है, ये याद रखना, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है भैया, मछली के समान आंखों वाली को मीनाक्षी कहा जाता है। बी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को। अब मैं एक फॉर्म बनाने वाला हूं, और वो यूट्यूब पर भी आपको दे दूंगा। फॉर्म क्या मतलब, एक पोल या फॉर्म करके या पोल करके लूंगा, और उसके बाद मुझे जो है आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपका किस शिफ्ट में था और आपने कितने अटेम्प्ट किए, ताकि मैं एक आंकड़ा लगा पाऊं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो उसके लिए मैं फॉर्म दूंगा, उसको भरिएगा आप लोग, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है बताइएगा, जो जानने की इच्छा रखता है, विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी और रसिक। देखिए विज्ञ का मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, विज्ञ मतलब जानकार होता है, जानकार, ठीक है। ज्ञानी मतलब भाई जो ज्ञानकार है उसको भी कह सकते हैं, ऋषि आप जानते हो। जिज्ञासु बोलेंगे जो जानने की इच्छा रखता है, कई बार बता चुका हूं, आसान है। जो किसी पक्ष में ना रहे उसे क्या कहेंगे, विपक्षी का मतलब होता है भाई विरोधी पक्ष में रहने वाला, क्या बोलेंगे, विरोधी पक्ष से संबंधित, से संबंधित। तो जो विरोधी पक्ष से संबंधित है उसे विपक्षी कहेंगे। निरपेक्ष जो किसी के पक्ष में नहीं, पक्षहीन। तटस्थ मतलब जो किसी भी पक्ष में ना रहे, ना विरोधी पक्ष में हो ना इधर वाले पक्ष में हो, एकदम तटस्थ है। सर जी 60 क्वेश्चन सही, फिजिकल कर सकते हैं बिहार से। अभी देखना पड़ेगा कौन सी शिफ्ट में था। जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो उसे क्या कहते हैं, ध्वस्त, भ्रष्ट, खंडित। और इसमें से देखिए खंडित का मतलब होता है खंड किया हुआ, क्या बोलेंगे, खंड किया हुआ, अर्थात जिसका खंड हुआ हो, खंड किया हुआ, ठीक है। भ्रष्ट मतलब होता है एक तरीके से, इसका भी मतलब टूटा हुआ। लेकिन ध्वस्त का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल नष्ट हो गया वो ध्वस्त हो गया। भ्रष्ट मतलब टूट गया, अलग हो गया, टूटकर अलग होना भ्रष्ट कहलाता है। मैं लिख देता हूं, टूटकर अलग होना, टूटकर अलग होना भ्रष्ट कहलाता है। अगला कह रहा है जिसे पार करना कठिन हो, निगम, आगम, दुर्गम या अगम्य। अब देखो अगम्य का मतलब क्या होता है, जहां जाया ना जा सके। अगम्य जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके, ना जा सके, अगम्य हो गया, ठीक है। और दुर्गम जहां कठिनाई से पहुंचा जाए, या जिसे पार करना, वैसे जहां कठिनाई, जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर कहते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं इसको दुस्तर कहा जाता है, याद रखिएगा, दुस्तर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, जिसे पार करना कठिन हो, यहाँ दुर्गम कर सकते हैं। फिर दुर्गम मतलब ये होता है जहां पहुंचना कठिन हो, ये भी कह देंगे इसको, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो। अब चूंकि दुस्तर है नहीं ऑप्शन में, तो आप क्या करोगे, आप इसे दुर्गम कर दोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तैरने या पार करने की इच्छा को क्या कहते हैं। ये तो आसान है, तो सभी लोग कर लोगे वैसे। तैरने या पार करने की इच्छा, बिल्कुल बढ़िया होगा डी के इंडियन जी, टेंशन मत लो, आपके नाम में ही इंडिया है, आपको तो फोड़ के आओगे, बस दिल में जुनून होना चाहिए नौकरी लेने का। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। फर्स्ट शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट वाले मजे उड़ाओगे। यहां कह रहे तितिज्ञा, तितिक्षु, तितिशी, तितिरसु कर दीजिएगा। तैरने की इच्छा अगर आ जाए केवल कि भाई तैरने की इच्छा, तो तैरने की जो इच्छा होती है ना, या तैर कर पार करने की इच्छा, इसे तितीर्षा कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे तितीर्षा कहते हैं। और जो तैर कर पार करने का इच्छुक होता है, जो इच्छा रखता है, उसे तितिरसु कहा जाता है। हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है, कोई बताएगा। अवशेष, भग्नावशेष, अस्थिशेष, अस्थिपंजर। चलो जी आंसर बताओ जल्दी जल्दी। आप कहोगे है कंफ्यूजन। अब देखो ये आसान है, अगर आप सच में देखोगे तो ये कैसा है, आप कहोगे सर आसान है। कैसा है मेरे भाई, आप कहोगे आसान है, लेकिन अब इसका आंसर बताओ। देखने में तो आसान लग रहा है, कहते नहीं है कि देखन मां छोटा लगे और घाव घाव करे गंभीर।
देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो देखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा है, इत्तुक सा क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा, हड्डियों का ढांचा अवशेष कहेंगे? नहीं, अवशेष मतलब बचा हुआ। भग्नावशेष नहीं, भग्नावशेष किसे बोलते हैं? जो क्या बोलते हैं, किसी महल वहल का टूटा हुआ भाग भग्नावशेष कहलाता है। अस्थिशेष भी नहीं कहेंगे, अस्थि पंजर कह सकते हैं, कंकाल जिसको बोलते हैं, इसको कंकाल भी कहते हैं। हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है, और इस कंकाल को आप अस्थि पंजर कह सकते हो। भाई अस्थि पंजर ही होते हैं ना उसमें। चलिए, अब कह रहा है कि असुर का समानार्थी क्या होगा, कोई बताएगा? तो असुर का समानार्थी क्या होता है? आपको सर राक्षस होता है, दैत्य होता है, दानव होता है, दानव बोलेंगे। देवारी कहा जाता है इसको, क्या बोलेंगे? देवार, ये देवताओं का दुश्मन होता है, इसलिए इसको देवारी कहते हैं। इसको देवारी कहा जाता है, इसको सुरारी कहा जाता है, सुरारी बोलेंगे, ठीक है ना। धनुष कहा जाता है, धनुष बोल दीजिएगा। इसको निशाचर भी कहते हैं बच्चे, क्या कहेंगे? निशाचर, निशिचर, तमचर, कई सारे नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। उद्दंड मतलब जिसको उत्तरंखल बोलते हैं, जैसे इन बड़ा उद्दंड बालक है, वो वाला हो गया। पेन गिरा, क्वेश्चन आएगा। आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? आनंद बोलते भैया, आनंद है, हर्ष है, खुशी है, खुशी है, उल्लास है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उल्लास है। तो आनंद हर्ष है, खुशी है, उल्लास है, आनंद है। और क्या बोलेंगे? प्रसन्नता बोलते हैं इसको, प्रसन्नता बोलेंगे, प्रसन्नता। आमोद, प्रमोद, आमोद, प्रमोद, प्रमोद, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ये वाला राइट होगा, ध्यान रखेंगे। अब स्पृहा इच्छा को भी कहते हैं, और स्पृहा जो है लालच को भी कहा जाता है, लालच को, दोनों को कहा जाता है। सहकार बच्चे आम को बोला जाता है, आम्र को इस बार आया नहीं है, आम्र वाला आम को बोलते हैं। इसको अतिसौरभ कहा जाता है, याद रखिएगा, आ सकता है, अतिसौरभ कहा जाता है इसको। इसको पिकबंधु बोलते हैं, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर पिकबंधु कहा जाता है, पिकबंधु। इसको फलराज भी कहते हैं, फलराज, नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची कई बार लिख चुका हूं, तो यहाँ पे आ सकता है। देखो, महिषुर ब्राह्मण को कहते हैं, किसको कहते हैं? ब्राह्मण को महिषुर कहा जाता है। ब्राह्मण को पुरोहित भी कहा जाता है, पुरोहित। ब्राह्मण को अग्रजन्मा कहते हैं, अग्रजन्मा, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण को द्विज भी कहा जाता है, द्विज कहते हैं, ये देव, भूमि का देव होता है, इसलिए इसको भूदेव कहा जाता है। भूसुर कहा जाता है, भूसुर, भूसुर बोलते हैं, महिषुर बोलते हैं, भूसुर, ठीक है ना। ये हो गया। देव और असुर ये अलग है। महेश शिव जी का नाम है बच्चे, बचा कौन सा? पुरंदर। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या है? पुरंदर है। इंद्र को कुछ नाम लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे विडोजा बोलते हैं इनको, इनको वज्री कहा जाता है, इनको वज्रधर कहा जाता है। तो ये तो खैर आप लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको पर्वतारी कहते हैं, पर्वतारी, ये में भी ना पूछा जाए, लेकिन हाँ आपसे ये ससराक्ष पूछा जा सकता है, पुरंदर पूछा जा सकता है, शक्र पूछा जा सकता है, शक्र, ठीक है ना। विडोजा पूछा जा सकता है, सचीपति आ सकता है, सचीपति, सचीपति, अमरपति, ये सब आ सकते हैं, आए हुए हैं ना, अमरपति, अमरेंद्र, देवेंद्र, ऐसे देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र, ये सब शब्द आ सकते हैं, अमरेंद्र, ऐसे शब्द आ सकते हैं, अमरेंद्र, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? 25 को सेकंड से, बढ़िया है। अच्छा, 6 तारीख को आम का आ चुका है, कोई बात नहीं। चपला का पर्यायवाची क्या होगा? तो चपला, ज्वाला, कंजूस, भामिनी और देवासुर। चपला की बात कर रहा है, ज्वाला होगा, कंजूस होगा, या फिर भामिनी होगा, या देवासुर होगा। तो चपला का मतलब क्या होता है? चपला का मतलब बिजली भी होता है भाई, और चपला का मतलब होता है चपल, स्त्री। तो चपला मतलब चंचल स्त्री को भी बोलते हैं, और चपला मतलब चंचल भी होता है, क्या बोलेंगे? चंचला या चंचल बोलते हैं इसको। तो यहाँ ज्वाला है, कंजूस है, भामिनी है, देवासुर है। तो आंसर भामिनी हो जाएगा। भामिनी मतलब गुस्सा करने वाली स्त्री, जो गुस्सा करने वाली स्त्री होती है ना, गुस्सा करने वाली जो स्त्री होती है उसको बोलते हैं। कंजूस को कृपण कहा जाता है, ये आ चुका है, कृपण के बारे में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है जीभ का पर्यायवाची, ये भी आने की संभावना अधिक है। जीभ को क्या कहा जाता है? इसको रसना बोलते हैं, इसको रसज्ञा बोलते हैं, रसज्ञा बोलेंगे, ठीक है ना। इसको जीवा बोला जाता है, क्या कहेंगे? जीवा कहा जाता है। तो यहाँ पे रसना हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट करिएगा। ध्वनि का मतलब निनाद वगैरह होता है, स्वर होता है। चलिए अगला देखेंगे, क्या जिंदगी हो गई है हमारी। अच्छा, अमित भाई ऑफिशियल। तरंग का पर्यायवाची क्या होगा? तरंग, तरंग बोले तो क्या कहेंगे सर? इसको हिलोर कहा जाता है, हिलोर बोलते हैं। वीची कहा जाता है इसको, ऊर्मी कहा जाता है इसको,
मौज कहा जाता है इसको, मौज बोलेंगे, तरंग बोलेंगे, ठीक है ना, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे ऊर में आंसर राइट हो जाएगा, सी करिएगा। काया किसको कहते हैं? काया कहते हैं शरीर को, काया कहते हैं क्या बोलते हैं आपका, देह जिसको बोलते हैं, देह बोलते हैं। इसको अवयव भी कहा जाता है, अवयव बोलेंगे। इसको अंग भी कहा जाता है, अंग। इसको तन भी कहा जाता है, तन, ठीक है ना, तन। और इसको तन भी बोलते हैं, हालांकि तन दुबली स्त्री को भी बोलते हैं, दुबले पतले को। इसको गात्र कहा जाता है, गात्र। इसको गात भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, गात भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, छीण का मतलब दुबला पतला। अगला कह रहा दास का पर्यायवाची क्या होगा? दास, दास का विलोम पूछा था, स्वामी होता है, लेकिन अभी पर्यायवाची इसका नहीं पूछा। तो दास मतलब क्या होता है? दास मतलब नौकर होता है, नौकर होता है, सेवक होता है। सेवक को बोलते हैं, भृत्य को बोलते हैं, इसको भृत्य बोला जाता है, नौकर, सेवक, भृत्य। परिचर, परिचर कहते हैं इसको। अनुचर कहते हैं इसको, अनुचर, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, किंकर भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, किंकर कहते हैं। ये हो गए आपके आंसर। आपका क्या हो जाएगा? बी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द दही है, जीर्ण है, गेंद है, ग्राहक है, कई बार बता चुका हूं। दही का तत्सम क्या होता है? दधी होता है, ध्यान रखेंगे। गेंद का तत्सम गजेंद्र होता है, गजेंद्र, याद रखिएगा। और ग्राहक का तत्सम ग्राहक होता है, याद रखेंगे। तो इधर जो मैंने लिखे ये क्या लिखे हैं? ये तत्सम शब्द लिखे हैं। यहाँ पूछ रहा है तत्सम जीर्ण हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट होगा। जिसका तद्भव क्या होता है बच्चे? झीना होता है। झीना मतलब जो पतला हो, महीन हो, बारीक हो। सर जी आज का मेरा पेपर था, सारा तुम्हारा पढ़ाया हुआ था, 20 में से 20 किए थे, बात करनी थी लेकिन हो नहीं पाई। कोई बात नहीं यार, कॉल कर लेते, सुबह नहीं उठा पाया हूँ, 2-3 कॉल मेरे पास आई थी, बिजी था। अगहन का तत्सम क्या होगा? कोई बताएगा? अग्रहण होगा, अगहन होगा। मैंने कहा था आपको 10 दिन क्लास लेना, फिर बताना मुझे। तो अग्रहायण होता है, अग्रहायण। और मैं गारंटी ले रहा हूँ जिसने 2-3 महीने क्लास की होगी ना, वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, गद्यांश भी अच्छे से करके आएगा। ले वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, मुझे व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप वो करो, क्या कहते, कब है? 25 को है, 25 को है, तो आज 20 है, कल डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, सेफ स्कोर के लिए बनाऊंगा, परेशान मत हो, बस उसके लिए मैं आप लोग की हेल्प चाहिए, तभी बना पाऊंगा। तो मैं आपको, आपके लिए गूगल फॉर्म दूंगा, उसको जरूर भर देना, ताकि मैं बढ़िया से वो निकाल पाऊँ कि आपका कितना जा सकता है। स्टेट वाइज सब लोग बताएगा, अपना स्टेट जरूर भरिएगा, अपना आप कितना मार्क्स आपने मतलब अटेम्प्ट किया है, कितने आने की संभावना है। तो वो सारी चीज़ें जब आप लिखोगे ना, तब मैं सेफ स्कोर बना पाऊंगा स्टेट वाइज देख करके। तो उसका फॉर्म जरूर भरेगा, मैं एक गूगल फॉर्म तैयार करता हूँ। चतुर्दश, चतुर्थ, 14 चतवारी, कह रहा तद्भव कौन सा होगा? अब देखिए चतवारी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? आप कहोगे सर 4 होता है, बता चुका हूँ। चतुर्थ का क्या होता है तद्भव? आप कहोगे सर चौथा होता है, चौथा। चतुर्दश का तद्भव क्या होता है? आप कहोगे सर 14 होता है, 14। इसका मतलब ये जो तद्भव शब्द है ये कौन सा है? ये 14 है, सी वाला आंसर राइट होगा, इसका तत्सम ये हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अगला कह रहा अभ्यंतर का तद्भव क्या होगा? कोई बताएगा? अंदर है, भीतर है, बाहर है, गहरा है। तो गहरा का तद्भव ध्यान रखिएगा, गहरा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम गंभीर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी छप सकता है आपका आने वाली शिफ्ट में, तो गंभीर बोलेंगे, ठीक है। बाहर का क्या बोला जाता है? बाहर का बहिर कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद भीतर का क्या कहते हैं? यहाँ पे भीतर को अभ्यंतर कहा जाता है। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर? अगला कह रहा कि करपट का तद्भव क्या होगा? ये तत्सम शब्द है आपका, ये क्या है बच्चे? ये तत्सम है। इसका तद्भव पूछ रहा है, कपट है, कारपेट है, कपूर है, कपड़ा है। तो कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। करपट का क्या हो जाएगा? कपड़ा होगा, ये भी आएगा, अभी आया नहीं है तो इंपॉर्टेंट है, छप सकता है। वैसे तो सारे पेड़ स्त्रीलिंग, अपवाद में कौन पेड़ पुल्लिंग होता है? इमली, इमली था क्या ऑप्शन में अपवाद में? बाकी पेड़ों के नाम है वो सब पुल्लिंग होते हैं, और पौधों में तुलसी स्त्रीलिंग आ जाएगा, ठीक है। बात का धनी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बात का धनी मतलब वादे का पत्ता पक्का, बहुत बातें करने वाला, बहुत से धनी होना, समझदार होना। तो बात का धनी है मतलब वादे का पक्का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला कह रहा अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। अब यहाँ पे आपका रिक्त स्थान में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ यहाँ पे शब्द हटा करके, वैसे भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको एक तरीका भी बताया कि जैसे आपसे पूछ लिया अतिका भला ना बोलना, अतिकी भली ना चूप, और अतिकी भला ना बरसना, अतिकी भली ना धूप। इसका मतलब जहां जहां बारिश लिखा है, जहां जहां धूप लिखा है, वो काट दो, आंसर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। 99% ये सॉल्व आपका हो जाता है। तो किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है,
ये बात सही हो जाएगी। अगला कह रहा कि अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, ये तभी तो पता चलेगा ना नॉर्मलाइजेशन कि कब कितने उस पे आया है। आपका मोबाइल नंबर नहीं है, आप कैसे बात होगी। परेशान मत हो, लास्ट में बता दूंगा, एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो इधर आ जाओ, अपनी करनी पार उतरनी, लेकिन 10 बजे के बाद कॉल करिएगा क्योंकि आज लगातार क्लास है मेरी। अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अपना कर्म अपना होता है, इनमें से कोई नहीं। अपनी करनी पार उतरनी, अपने अच्छे कर्म, देखो अच्छी की बात नहीं कर रहा, कह रहा अपनी करनी पार उतरनी, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण, अच्छा पार उतारने की बात कर रहा है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है ये नहीं कह रहा है, अपना कर्म अपना होता नहीं, अपनी करनी पार उतरनी। जब आप अच्छे कर्म करोगे तभी पार उतरोगे। अगर कहता अपनी करनी भरनी तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये कह रहा है। लेकिन अपनी करनी पार उतरनी मतलब अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, ये कहना, क्योंकि पार उतरनी की बात कर रहा है। ठीक है। अगला कह रहा कि आटा गीला होना, ये तो खूब पता होगा आपको भैया, गरीबी में आटा गीला होना, दरिद्रता में आटा गीला होना। तो आटा गीला होना मतलब क्या हो गया कि भाई या तो आप कह सकते हो अभाव में और अधिक अभाव हो गया, ये कह सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कठिनाई में पड़ना, तो आंसर कमी में और कमी कह सकते हो। तो यहां कठिन परिश्रम नहीं होगा, कठिनाई में पड़ना होगा। हर प्रकार का अनुभव मतलब घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, ये हो गया हर प्रकार का अनुभव करना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अप्रासंगिक बातें मतलब बेसिर पैर की बातें करना, फूंक फूंक कर पैर रखना। अब फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक कर मारना। तो जहां फूंक मारना है काट दो, नहीं, सोच विचार कर काम करना, डी आंसर राइट होगा। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ किस लोकोक्ति का से संबंधित है? तो बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है मतलब अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, इसका मतलब होगा जो अधिकार पाकर बंदा अपने ही लोगों का भला करता है, ये कह रहा है। ठीक है। उसके बाद कह रहा कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, इसका मतलब जिद्दी है, हाथी के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठाली बनिया क्या करे, खाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी पर धरे। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अपात्र को सफलता मिलना। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताओ। सबके कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब कान कतरना मतलब कमर कसना मतलब किसी चीज के लिए तैयार रहना, कमर कस लेना मतलब तैयार रहना। काम तमाम करना मतलब मार देना। ठीक है। खटाई में पड़ना मतलब दुविधा में पड़ना। और उसके बाद क्या कह रहा है? बहुत चतुर होना। अब बहुत चतुर होना मतलब क्या हो गया बच्चे? कान काटना। जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है। तो वाक्य में रेखांकित मुहावरा ढाक के 3 पात। अब ढाक के 3 पात सदैव एक समान या फिर स्थिति में कोई परिवर्तन ना होना, ये भी आ जाएगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती मतलब गलती दोनों की होती। टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता मतलब सीधेपन से काम नहीं चलता। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, इसका मतलब क्या हो गया? अलग थलग मत रखना, ये कह सकते हो। सर लास्ट में नॉर्मलाइजेशन वगैरह किया, नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें देखा जाता है यार कौन सी शिफ्ट कठिन थी। ठीक है। और मतलब और कठिन ये सरल कैसे देखते हैं कि कितना अटेम्प्ट हुआ है, कितने % लोगों ने अटेम्प्ट किया। जैसे मान लो आप 100 क्वेश्चन आए, आपके 80 क्वेश्चन आए हैं। अब कोई शिफ्ट ऐसी आई कि भैया 80 में से किसी ने पूरा जब बच्चों का देखा गया तो एक एवरेज स्कोर जो रहा वो 80 में से 60 ही रहा। किसी में क्या हुआ कि 80 में से एक एवरेज स्कोर 50 ही रहा। किसी में 80 में से इस एक एवरेज स्कोर 70 हो गया। तो इसका जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इस वाले बंदे को नहीं मिलेगा। एक क्राइटेरिया निकाला जाएगा बीच का कि यार कितना गैप आ रहा है, उस गैप के अकॉर्डिंग फिर मान लो 50 वाले को सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, फिर 60 वाले को थोड़े नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, उसकी अपेक्षाकृत कम। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे निकाला जाता है, सारी शिफ्ट देख करके देखा जाता है किसकी कठिन है और किसकी इजी है, उस तरह से। ठीक है। अब कह रहा है देश प्रेम मनुष्य की एक सहज निश्चल सात्विक और नैसर्गिक डैश है। अब यहाँ कौन सा आ सकता है? नैसर्गिक प्रवृत्ति है, मांग है, निर्वृत्ति है, पुण्य वृत्ति है। तो देखना पड़ेगा जिसके डैश मात्र से मानव मन में निहित एक अनेक गुण डैश होते हैं वही सच्चा देशभक्त है। अब किसकी बात कर रहा है कि देश प्रेम मनुष्य की एक सहज निश्चल सात्विक और नैसर्गिक क्या है? तो आप कहोगे एक सहज निश्चल और आपका नैसर्गिक, एक मिनट, नैसर्गिक क्या है? तो आप कहोगे सर प्रवृत्ति है। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे? आप कहोगे यहाँ प्रवृत्ति आएगा, तो यहाँ आंसर आप प्रवृत्ति कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान ये भी नहीं है।
उसके बाद कह रहा है कि जिसके डैश मात्र से मानव मन में निहित अनेक गुण डैश होते हैं, जिसके विस्फोटन मात्र से, प्रतिशोध मात्र से, संयोजन या प्रस्फुटन, तो जिसके किसके मात्र से, जिसके प्रस्फुटन मात्र से, जिसके प्रस्फुटन मात्र से। अब शब्द जब आप देखते हो कि यार इतना हैवी शब्द आ गया, कौन सा शब्द आएगा समझ नहीं आ रहा है, तो उस आधार पे ये भी टफ हो गया, ये भी इजी नहीं है फिर, अगर आपको इनके अर्थ मतलब सारी चीजें नहीं पता है कौन सा शब्द आएगा। तो प्रवृत्ति है जिसके प्रस्फुटन मात्र से, यहां क्या होगा, यहां प्रस्फुटन हो जाएगा, जिसके प्रस्फुटन मात्र से मानव मन में निहित अनेक गुण डैश होते हैं, निष्पन्न होते हैं, आविर्भाव होते हैं, तिरोहित या फलित होते हैं। तो क्या होगा, फलित होते हैं, मतलब हो जाते हैं, अनेक गुण फलित होते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां फलित लिखेंगे, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे बच्चे, यहां फलित लिखेंगे। तिरोहित मतलब गायब होते हैं, नहीं होगा। वही सच्चा देशभक्त है जो डैश को सर्वोपरि मानता है। अब देशभक्त की बात कर रहा है, वही सच्चा देशभक्त है जो स्वाहित, परहित, देशहित या परमहित, किसकी बात करेगा भाई, देशभक्त है तो वो देशहित की बात करेगा ना। तो यहां क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देशभक्त है जो देशहित को सर्वोपरि मानता है और उसके लिए प्राणों का डैश करने के लिए भी कटिबद्ध रहता है, तैयार रहता है। कटिबद्ध मतलब तैयार। अब प्राणों का क्या, विनाश करने के लिए, तो देश पर प्राणों का विनाश नहीं किया जाता है, प्रतिसर्ग भी नहीं किया जाता है और विसर्ग भी नहीं किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। आप कहोगे विसर्जन कर दिया, दे दिया, जाओ, तो यहां विसर्जन आ जाएगा। क्या आएगा बच्चे, विसर्जन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए देशभक्त व्यक्ति सदैव अनुकरणीय होते हैं। अनुकरणीय मतलब जिनको सुना जाता है, उनके चरण कदमों पे चला जाता है। क्लियर हुआ सभी को, आगे बढ़ेंगे। एक गद्यांश और है, ये इजी है, एक टफ है एक इजी है। महंगाई डैश समस्या है। महंगाई की समस्या का डैश करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए, डैश को बढ़ाने के लिए भरसक डैश किए जाए, सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए डैश दिया जाए, करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतः डैश किया जाए, तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। तो महंगाई की समस्या का समाधान, देखो समस्या है तो उसका समाधान होता है। तो महंगाई की समस्या का क्या होगा बच्चे, महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए, डैश को बढ़ाने के लिए। अब किसको, निर्माण, उत्पादन, सृजन या निष्पादन, डैश को बढ़ाने के लिए भरसक डैश किए जाएं। अब किसको बढ़ाने के लिए, इसमें किसको बढ़ाया जाएगा भाई, उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। तो यहां आप उत्पादन कर दोगे, क्या करोगे बच्चे, यहां आप उत्पादन कर दोगे, ठीक है, लिख दो उत्पादन। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक डैश किए जाए, भरसक परिवर्तन, भरसक सायाम, भरसक उद्यम या भरसक प्रयत्न। तो आप क्या कहोगे, भरसक प्रयत्न कहोगे। यहां क्या आएगा, यहां प्रयत्न आ जाएगा, किए जाए। सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए डैश दिया जाए। अब सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए क्या दिया जाए, प्रोत्साह दिया जाए, उत्साह, साहस या प्रेरणा, क्या दिया जाए भैया। तो यहाँ पे एक शब्द मिसिंग है, उसको नोट कर लेना, प्रोत्साहन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन दिया जाए, यहां प्रोत्साहन आ जाएगा, ठीक है, प्रोत्साहन दिया जाए, तभी दिया जाए, करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतया डैश किया जाए, सम्मेलन, विस्थापन, उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ देना, फेंक देना, उखाड़ कर फेंकना, तो भ्रष्टाचार को पूर्णतया उखाड़ कर फेंका जाए, अर्थात उन्मूलन किया जाए, तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। सी वाला आंसर राइट हो गया। थोड़ा ऊपर करो इसको, ठीक है। बाकी सुपर